नॉट करना शुरू कर। तो क्या है मामला सुनो। सिबगा बेटा और अलीजा बेटा, आप लोग दोनों यहाँ से फॉलो करोगे, ठीक है? भले हो सकता है ना समझ में, पर ध्यान जरूर लगाना ये, ठीक है? अब बाकी बेटा बेटी लोग भी ध्यान दो। तो सुनो क्या है मामला, क्या है मामला। ऐसा है कि ये जो आपके पास हेडिंग आपको जो दिखाया गया, इसका 3 नाम है बेटा। देखो आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे, शॉर्ट में आईई। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहोगे, शॉर्ट में आईपी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहोगे, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ये। अब एक और फंडामेंटल बोल रहे हैं सबके लिए, सुन लो। एक और फंडामेंटल बोल रहे हैं सबके लिए, सुन लो बेटा। एक और फंडामेंटल, और फंडामेंटल का दूसरा मतलब याद रटना, रट जाना। रट जाना। तो क्या रटना, सुन लो। केमिस्ट्री में बेटा इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? हाँ, ये लैंग्वेज को रट जाओ, यहाँ समझने का कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो अब सोचो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल क्या बना, वो लॉजिक लगा लो यहाँ पर, तो समझ आ जाएगा बात लिखने का तरीका। डेल्टा आयोनाइजेशन, डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स व्हाट? एंथैल्पी। एंथैल्पी। वैसे आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, सर ये एंथैल्पी होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, एनर्जी का एक और नाम है। एक और फंडामेंटल, इसको भी याद कर लो। अब यहाँ अब इसमें आप क्या समझोगे बताओ तो मेरे। अगर आपको बताया जाए कि बेटा एंथैल्पी का एक और नाम एनर्जी है, तब बोलो ये समझना है किसको याद रखना है? याद रखना है, इसी का नाम फंडामेंटल होता है बेटा। आप जिस दिन ये फर्क पकड़ना सीख गया कि कहाँ समझने के लिए दिमाग लगाना है, कहाँ याद रखने के लिए दिमाग लगाना है, देखना आपका पढ़ाई पानी की तरह इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3 टर्म, तीनों का मतलब एक ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लो। अब इसका फंडामेंटल क्या होता है, क्या कहता है ये? सुनो क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक एटम है, ध्यान से सुनिए और गधे लोग, अगर आपके पास एक एटम है और फंडामेंटल रूल ये कहता है कि उस एटम का फिजिकल स्टेट गैस होना चाहिए, ये रटना बेटा, इसको कुछ सोचने का नहीं है। ये कंडीशन दिया गया, या आप डेफिनेशन उठा के पढ़ो, एनसीईआरटी के बुक में डेफिनेशन, किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ो, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन ये कंपलसरी है दैट एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट। गॉट इट? अब आगे का नियम सुनो। एक ऐसा एटम जो अपना गैसियस स्टेट का कंडीशन में है, अगर आप एटम को एनर्जी दोगे तो एटम बदले में आपको इलेक्ट्रॉन देगा। ये सिंपल से गिव एंड टेक थ्योरी है बेटा। एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन लो, यानी कि गिव एंड टेक में आप ये भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी लो। हाँ सर। ठीक, अब आगे की बात सुनो। वो एनर्जी जिसको देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जाने पे एनर्जी बाहर आ जाए, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। अभी हमारा फोकस इस पे है। ठीक सर। अब आगे की बात सुनो। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक एटम को देने पर वो क्या छोड़ देगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब रिजल्ट कटायन बना देगा वो। देखो तो सोचो तो, एक एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? कटायन बन जाएगा। कटायन, हाँ सर। आ रहा बात समझ में बेटा लोग? हाँ सर। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिजल्ट का नाम ये होना चाहिए कि नहीं? नायन। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। तो अगर आपसे पूछे, आप देख, अब फंडामेंटल पे बात करने जा रहे हैं, यही फंडामेंटल जिसको आपको रट के रखना। अगर आपसे पूछे है बेटा व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी या व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपका जवाब होगा ये एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? ऐसा एनर्जी जो एटम को दिया जाएगा, और एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। एटम को देती हुआ एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उसका नाम आयनाइजेशन। कंपल्सरी है सर, वो गैसियस में रहेगा। हाँ बेटा, कंपल्सरी है कि गैसियस में ही रहेगा। हाँ, यही चीज फंडामेंटल है। ये आयुपेक का रूल है, क्योंकि बेटा अलग अलग फिजिकल स्टेट में रखोगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगा। तो एक रूल बना दिया गया कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, जिस एटम की भी बात करेंगे, वो डिफॉल्ट गैसियस स्टेट में होना चाहिए। सर इन जनरल अगर ऐसे उसको एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा? क्या बोला? इन जनरल मतलब सर ऐसे ही अगर किसी और स्टेट में अगर किया जाए, बेटा सिंपल सा लॉजिक यूज करना। ये तो फंडामेंटल बात हो गई। अब लॉजिक पे आ जाए, सिंपल सा लॉजिक पे आ जाए। देख बात समझ। मान ले एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ले चलते हैं। मान लिए पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट। एक लैंग्वेज सिखाए थे, बोल। एक लैंग्वेज सिखाए थे, बोल।
कि क्या सर, अगर level, सुन सारे- बात सुन, पहले बात सुन। एक लैंग्वेज सीखा है तो उसका जवाब देना बेटा, हाँ। कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला गया तो वो किस ऑर्बिट पे गया? इनफाइनाइट। याद आ रहा है? ये लैंग्वेज सिखाया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना? और आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी सिखाए थे कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है, आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर भागेगा, और दोगे तो ऊपर भागेगा, है ना? आप एनर्जी दोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कहाँ चला गया? इनफिनाइट। मतलब बाहर हो गया। हाँ सर। तो इस बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी का नाम तो होगा आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग, सबका हाँ देखिए सर, फंडामेंटल हाँ है, ये अभी हम हाँ फंडामेंटल सर। पे बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग हाँ पॉइंट है बेटा, है ना? तो फंडामेंटल क्या है, दिमाग में बैठा ले। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? अगेन रिपीट कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो एक एटम जिसका फिजिकल स्टेट गैस से होना चाहिए, देने पर उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए। और सिंपल बनाना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी। दैट्स ऑल। बोलो बेटा बेटी लोग। सर। किसी को परेशानी? शुरू करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। अब इसी चीज को हम दोबारा समझाएंगे, दूसरे एंगल से देखेंगे, ठीक है? और यहाँ से कुछ बातों को, कुछ लैंग्वेज को सीखेंगे। मान लो हमारे पास एक एटम है ए, उसका फिजिकल स्टेट है गैस, और इस एटम में हम लोग एनर्जी दिए, तो बताओ इस एनर्जी का नाम क्या देना चाहोगे बेटा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। अब इसका रिएक्शन देखो, तो देखो तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर कर? किसी भी डाउट, किसी को भी डाउट होगा तो अपना बात रखना। Got it? यस सर। हाँ सर। लेकिन अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, अब देख क्या करने वाले हैं, इसमें फिर से एनर्जी दिया, अब बोलते ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। सर लास्ट वाले में प्लस क्यों हो रहा है सर? कौन सा लास्ट वाले में प्लस बेटा? सर यहाँ पे आप लिए सर ए प्लस गैसियस प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, सर ये 2 प्लस हो जा रहा है सर। कंटिन्यूअस है। एक मिनट, रुको रुको रुको। कौन है बेटा ये? किसका आवाज है? प्रकाश। प्रकाश। तो प्रकाश बेटा यहाँ सुन, पहले बता यहाँ प्लस कैसे आ गया बेटा, ये वाला प्लस? हाँ सर। हाँ सर क्या बे? तुम लोग तो पूछता भी, तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है, तुम सवाल भी गलत पूछता है। जो अगर तुम्हारा डाउट यहाँ पर है तो गलत डाउट, आपका डाउट फिर यहाँ होना चाहिए, और अगर ये क्लियर है तो फिर यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए था। नहीं सर, वही डाउट है सर। वही डाउट है, तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल का क्राइसिस। अबे गजेड़ी, ढक्कन, उल्लू, पाजी, बेवकूफ, क्या सिखाए थे अभी कि एक एटम अगर फिजिकल्स में अगर हम एनर्जी देंगे, सॉरी हाँ एनर्जी देंगे, तो बदले में वो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन देने का बाद का रिजल्ट का नाम अच्छा क्या पढ़ाए ठीक थे है बेटा? सर, नहीं ठीक है का बात नहीं है बेटा, आप सोचो, आप फिर से बोले बेटा, आप एक चीज समझो सभी बेटा बेटी को, कि क्लास का एक लेवल को मेंटेन करो यार। क्लास में इतना घटिया क्वालिटी का फिर आप सोचो ना, आप अगर मान लो आईआईटी का, आप आईआईटी निकाल दिए, क्रैक कर दिया आईआईटी, अब आईआईटी कॉलेज में पहुंच गया, वहां जाकर सवाल पूछ ले कटायन कैसे बनता, तो तुमको तो पकड़ के थूर देगा बे। ठीक है सर। आगे बढ़े? हाँ सर। देखो आपको यहाँ पर देखो कुछ लैंग्वेज सिखाएंगे, कुछ फंडा सिखाएंगे, वो पकड़ लो ना तो खेल देखना आगे बहुत स्मूथ चलेगा। एनीवे कंटिन्यू करते हैं, एंड द प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग समथिंग लाइक दिस। इसी तरीके से ये चलता रहेगा कि बोल? हाँ सर। 3+ है ना? अब जो लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं वो सुन। देख, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होगा, ये क्या पहला इलेक्ट्रॉन है बेटा? हाँ सर। उसको नाम दिया गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सिंबल ये होगा IE1। हाँ सर। इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आ रहा लैंग्वेज? हाँ सर। हाँ सर। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम सर आयनाइजेशन एनर्जी, इसका नाम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसका नाम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। सर तब डेल्टा H1 हो जाएगा उसका नाम। हाँ उसका नाम दे सकते हो आप, उसको बोल सकते हो डेल्टा H1 आयनाइजेशन, इस तरीके का भी सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल का मामला है,
बोलो ठीक है यहाँ तक बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। किसी भी बेटा बेटी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई नहीं परेशानी? सर। आगे नहीं बढ़े सर। बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए हाँ सर। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको हम बताएं कि पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे के लिए जो इस्तेमाल होगा सेकंड, तीसरे के लिए थर्ड, एंड सो ऑन। टिल हियर इट्स ओके। अब आगे का कंसेप्ट और कुछ और इंफॉर्मेशन। ये पाया गया है कि पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी खर्च करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, थर्ड निकालने के लिए और ज्यादा खर्च करना पड़ता है, एंड सो ऑन। एग्जाम में पूछेगा कैनो, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कंपटीटिव में भी पूछे। सर कोई रीजन इलेक्ट्रॉन जो पेयर में है सर उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगता सर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वाह इसीलिए। मेरे लाल जियो, कोई तो मेरा बच्चा यहाँ पे जियो बेटा, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। एनीवे बाकी सब बच्चा बच्ची को समझाएंगे। यहाँ तक समझ में आया ना बेटा? हाँ सवाल सर। पूछेगा कि पहला के मुकाबले में दूसरा ज्यादा, दूसरे के मुकाबले में तीसरा ज्यादा, क्यों? अब इसका जवाब क्या वो सुनो, क्यों, तो क्यों का जवाब सुनो। ये देखो, अगर आप साइड में सुनो, अगर आपको कभी ऐसा सवाल आ जाए कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा, इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज पे ध्यान देना बेटा। पहला चीज साइज पे ध्यान देना, और दूसरा चीज स्टेबिलिटी पे ध्यान देना। स्टेबिलिटी। ये दो का अगर खेल पकड़ लिए बेटा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते, चाहे वो बोर्ड का प्रॉब्लम हो, जेई का प्रॉब्लम हो, नीट का प्रॉब्लम हो, सब क्रैक किया जा सकता है। कैसे, हाउ? चलो हाउ को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं। यहाँ देखेगा बेटा, पहले साइज वाला लॉजिक से समझते हैं। यहाँ देख, मान लीजिए एक एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका लास्ट ऑर्बिट है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है जिसको आपको बाहर निकालना है। दूसरा केस दे रहे बेटा आपको, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका लास्ट ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है। अब अगर लॉजिक से सोचेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हाँ के साथ सर। पॉजिटिव का दूरी, ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का दूरी। बोल किस मामले में इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है? ऊपर वाला। पहला वाले में पहले सर। वाले में। पहला तो वाले अगर में। वो टाइटली बॉन्डेड है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना है तो तेरे को ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी देना होगा कि कम में हो हाँ जाए? हाँ सर। सर। ज्यादा ज्यादा एनर्जी है। देना। ज्यादा तो एनर्जी। इसका मतलब इस मामले में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं? लॉजिक यूज करना बेटा, बोल। हाँ सर। हाँ सर। कंपैरेटिवली चूंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, हाँ सर। कम हाँ आयनाइजेशन सर। एनर्जी होगा। हाँ तो सर। इसका हाँ साइज सर। बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो रिलेशन बना लेना, बन गया। तो बोल क्या रिलेशन मिला? इनवर्सली एनाइजेशन प्रोपोर्शनल। इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू Inversely सर। बढ़ेगा। इन्वर्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ सर। सर। बोलो सर। हाँ बोलो सर। हम्म ঠিক আছে যে ওটা আমি সেটা ভাবছিলাম তোর মধ্যে বুঝতে পারি। তো ঠিক আছে ওটা কাল ওটা কালকে বসে করে নেব স্যার, ওটা কালকে বসে করে নেব, একটু যদি মানে ওর মধ্যে মডিফিকেশন করতে হবে। স্যার শুনুন না, আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি স্যার। স্যার স্যার শুনুন না, বলছি আমি একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক আছে? ए बेटा लोग यहाँ तक ओके बेटा लोग? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब आप दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरे चीज को समझते हैं, स्टेबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है? हाँ सर। देख हाँ, सर। स्टेबिलिटी के लिए बड़ा अच्छा कहानी है आपके पास, एक कहानी सुनाते बेटा। यहाँ देख नेक्स्ट पेज में, यहाँ कहानी जगह नहीं है, यहाँ बताते। सुन, क्या लगता है नियॉन स्टेबल है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, stable stable है। है। स्टेबल है। हाईली हाँ, स्टेबल। यस stable दैट्स है। गुड, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। इट इज हाईली Highly स्टेबल। stable। स्टेबल। बहुत बढ़िया बेटा। केमिस्ट्री में ना जब कभी भी एनर्जी ना समझ में आए ना, तो एनर्जी के बदले इसको ले ले, तुरंत समझ में आ जाएगा। भैया। रुपया। भैया। ये ऐसा भाषा है बेटा जो सबको समझ में आता है है ना? और हाँ सिर्फ सर। समझ में नहीं आता, जल्दी समझ में आता। सुन लो, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, सर। लॉजिक जो दे रहे हो वो सुनना। और ये देखो, ये है नियॉन, हाँ और सर। नियॉन के पास
हम गए क्या लेकर के, एनर्जी लेकर के, ठीक है, रुपया ले। ठीक है। और नियॉन को जाके हाँ, बोले जे नियॉन भाई ये लो एनर्जी और बदले में हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। अब नियॉन का जवाब सुनेगा क्या होगा, नियॉन बोलेगा ना भैया, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना एनर्जी लेंगे। ठीक, अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो मेरा लास्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा स्टेबिलिटी खराब हो जाएगा, नहीं देंगे, जाओ। ठीक, उसको बोलेंगे भाई थोड़ा और एनर्जी ले ले, अब दे दे, बोलेगा नहीं देंगे, बोलेगा थोड़ा और एनर्जी ले ले, अब दे दे, बोलेगा नहीं देंगे, बोले थोड़ा और ले ले। अब कुछ देर के बाद तो उसका भी नियत डोलेगा, मामला रुपया का है, रुपया चीज ही ऐसा है ना। तब नियम बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा है, कम नहीं लेंगे, हमको ज्यादा एनर्जी दो तो आपको हम इलेक्ट्रॉन देंगे। नहीं, लॉजिक ये बनता है कि नहीं? हाँ, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा या कम? ज्यादा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। है लॉजिक समझ में बेटा लोग? हाँ सर। अब देखो जो चीज बताने जाते हैं वो ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो जैसे कि आपको बता रहे थे कि कभी भी अगर आप कहीं फंस जाओ इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम है, वैसे कई सारा फैक्टर है जिससे डिसाइड होता है, पर ये दो फैक्टर को अगर पकड़ लोगे बेटा तो ऑलमोस्ट आप सारा का सारा प्रॉब्लम को बना पाओगे। अब देखो यहाँ से खेल कैसे बदलेगा। अब यहाँ पे याद करो, अगर आपसे एक सवाल पूछे कि आपके पास एक एटम ए है, दूसरा एटम ए प्लस है, तीसरा एटम A2 प्लस है, चौथा A3 प्लस है, तो ये पढ़ा चुके हैं। बोल बेटा साइज कैसे हो रहा, वेरी कर रहा है यहाँ पर। साइज पढ़ाए थे ना इस मैटर में? छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है एटम श्रिंक कर रहा है ना, यही मतलब है ना। सुनना बेटा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है एटम का साइज घट रहा है, और अगर साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। दिखाया कि नहीं बढ़ रहा है, देखो तो बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये किसका आयनाइजेशन एनर्जी, ये ए का है, ये किसका, ये A प्लस का है, ये किसका, ये A2 प्लस का है ना। तो इसका मतलब इस तरफ अगर आप जाओगे तो साइज जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आया लॉजिक समझ में? हाँ सर। ये तो हो गया लॉजिक। अब सुनो, स्कूल के एग्जाम में पूछेगा तो आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनो लैंग्वेज सुन लो, आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, एंड टू ओवरकम दैट फोर्स वी नीड मोर एनर्जी टू एलिमिनेट और एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, समथिंग लाइक दिस। बात समझ में आया बेटा लोग? सब बेटा बेटी क्लियर है यहाँ पर? देख ले किसी भी किसी को डाउट? सर एक लाइन लिखेंगे चलेगा? नहीं सर एक लाइन लिखेंगे चलेगा? नहीं, एक वर्ड लिख, कौन बोले एक लाइन लिखने की? एक अल्फाबेट लिख दे, उससे भी काम हो जाएगा। फालतू सवाल पूछता रहता है बेगदा, तो पकाता है, बहुत पकाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। अलीजा बेटा और सिबगा बेटा, यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया? आपको दिक्कत होगा क्योंकि बेटा पिछले क्लास का ये पढ़ाई था कि ए और A प्लस में A प्लस छोटा होता है, ये आपको नहीं मालूम था। एनीवे इसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़े। जो भी है यहाँ पढ़ लो, ये सब चीज पढ़ो, यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर दी, जस्ट गो थ्रू इट वंस। पढ़ ले बेटा। हाँ सर पढ़ ली। आगे बढ़े? हाँ सर। जानते बेटा क्या दिए, सुन ले, अभी जस्ट आपको हम एक इंट्रोडक्शन दिए किसके ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, कैसे काम करता है। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हो कि कौन कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। अब आओ इसमें से तो दो फैक्टर तो हम लोग पढ़ चुके थे, कि ये पहला फैक्टर पढ़े कि नहीं? अच्छा, अब एक और लॉजिक पे बात करते, बोलो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर रिपल्शन बढ़ गया घटेगा। घटेगा। अब देखे है यहाँ पे कोई माई का लाल,
जो बताएगा कि अट्रैक्शन का एक सिंबल सिखाए थे, रिपल्शन का एक सिंबल सिखाए थे। एनीवन हियर? सर रिपल्शन का सर सिग्मा। अट्रैक्शन जेट स्टार। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। आगे बोल। रिपल्शन सिग्मा सिग्मा। हम कह सकते हैं कि सिग्मा के साथ आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली हो जाएगा, देखो। हाँ सर। हाँ सर। और जेड जेड इफेक्ट स्टार के के साथ डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो वही बेटा खेला सब पड़ा हुआ, देखो आप बस फटाफट आप बात को पकड़ लोगे। यही है ना सिग्मा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सिग्मा का नाम सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट था, याद आया? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट is स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो चीज बताने जा रहे हैं बेटा बेटी ध्यान से सुनियो, समझियो। हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर आपको याद होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपको हम पढ़ाए थे कि पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब पढ़ाए थे क्लोजर टू न्यूक्लियस। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो एज अ फंडामेंटल आपको याद रखना होगा कि पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है न्यूक्लियस के नजदीक। और उसी चैप्टर में ये पढ़ाए थे कि आउट ऑफ एस पी डी एफ, एस सबसे ज्यादा नजदीक ज्यादा होता है, क्लोजर। फिर डी एंड एफ, ठीक। हाँ सर। अब अगर एस सबसे ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस का, सोचो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन एस में बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन पी में बैठा हुआ है, तो किस में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? एस में एस में सर। एस में सर। वही क्लोज चीज है। यहाँ दिया हुआ है, देखो तो समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन ये रूल तभी इस्तेमाल करना जब आपका क्वेश्चन कहां से डील करेगा बेटा? सेम ऑर्बिट। सेम ऑर्बिट। अब सुनो, ये कौन है? तो बोलेगा सर ये तो सब ऑर्बिट है, हाँ सर। है ना? हाँ सर। सुनो यहाँ पर खेल, अब कैसे खेलना वो खेल सुनो। अगर आपके क्वेश्चन पे डिफरेंट ऑर्बिट है, मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया 4d 3s, हाँ सर। 3s ले लेते हैं, 4d ले लेते हैं, क्या लिख रहे हैं? एक ही चीज का याद है, 3d और 4s ये लेते हैं और हाँ बोलेंगे सर। कि 3d में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, 4s में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, कहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा? 3D में। Yes, 4s very में good. सर। तब 3D पे होगा, 4s 3D नहीं होगा, जबकि हाँ s सर, 3D न्यूक्लियस के की। नजदीक है, फिर भी आंसर 3D होगा। क्यों? बोलेगा सर 3D का Third मतलब orbit। होगा थर्ड ऑर्बिट, में। हाँ? हाँ सर। अब हाँ 4s सर, का हाँ मतलब सर। होगा फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में चौथा। और हाँ थर्ड ऑर्बिट जो होगा वो छोटा होगा, हाँ सर। फोर्थ ऑर्बिट बड़ा होगा, और उसको हम हाँ इस रूल सर। से सॉल्व करेंगे, है ना? हाँ सर। यानी ये वाला रूल कब इस्तेमाल करेंगे? डिफरेंट ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट, वेरी गुड। और ये वाला इस्तेमाल कब करेंगे? सेम ऑर्बिट। सेम सेम ऑर्बिट। ऑर्बिट। सेम अब अगर मान ऑर्बिट। लिया सवाल ये पूछ लिया कि 3D में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ 3s में, किसमें ज्यादा? 3s में। 3s। 3s। ज्यादा हो जाएगा। 3s में। क्लियर हो रहा है बेटा लोग कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ हो सर। रहा है बेटा लोग? हाँ सर। बूझा कि नहीं? बुझ हाँ गए सर। सर। बूझ गए हो? हाँ चल सर। आगे बढ़ते हैं, बूझ गए तो आगे सर। बढ़ते हैं। बोल बेटा, सर बोल बेटा। सर इससे पहले आप अभी पढ़ाए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। सर अभी तो 2 मिनट पहले पढ़े कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। हाँ बिल्कुल सही, तो इसमें दिक्कत क्या? बोलो, बिल्कुल सही, यही बात तो लिखा है बेटा। पिछली बार एक्सप्लेन करने के टाइम में भी यही लॉजिक सिखाए थे। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा सा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, एक ही बात है। तू उसमें नया क्या बोलना चाह रहा है या क्या गड़बड़ हो रहा है वो बता। सर रिपल्शन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ था सर। कहाँ लिखा हुआ बे? एक तो रिपल्शन सामने स्क्रीन पे दिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? 1/, नहीं दिख रहा है रे गधा। हाँ सर। अब बेटा आप, लेकिन ये ज्यादा पकाने वाला बात ना, मत पका बे। तुमको मालूम है अभी गैस महंगा हो गया है, तुम्हें बिना गैस का मेरे को पकाया जा रहा है, रोस्ट करने क्या मांग रहा है बे? सर गलती हुई है मेरा सर। तंदूरी बनाएगा तुम लोग। केरोसिन पे। आगे बढ़ो बेटा, हाँ हाँ सर। सर। अगला लाइन पढ़ लो, सही है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। अब अगला लाइन का ये खेल समझ में आ रहा? देखो
हाफ फील्ड, हाँ सर। हाँ सर, स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है स्टेबिलिटी सर। ज्यादा है सर। है ना। हाँ सर। एनीवे इतना ना करते, सिंपल सी बात, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ। सर। हाँ हाँ सर। सर। अब जो बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनना बेटा, यहां तक का जो पढ़ाई किए, अब इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन देख बेटा। यहां तक जो कुछ भी पढ़ा है ये खेला याद रखने का है, कुछ जगह पे दिमाग लगाने का है। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है। जरूरत पड़े बेटा पेन पेपर उठाओ, 5-10 मिनट का टाइम लो, ठंडे दिमाग से सोचो। जरूरत पड़े आपके सामने सारा रूल्स रख देंगे, आप रूल को देख देख करके बनाओ और सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है सुनो पहले। उससे पहले एक और बात करना चाहेंगे, बोल पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड बनाएंगे, बोल तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? घटता है। घटता है। यही ट्रेंड पढ़े थे ना। इसका हाँ, मतलब सर। अगर साइज घटता तो लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इंक्रीज। बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। घटेगा। ये हमारा ट्रेंड है, ठीक है। तो हाँ ट्रेंड सर। बना लिए, सारा का सारा रूल देख लिए, अब थक गए तो क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग चल क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। खेलेंगे। आइए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या, देखो पहले क्वेश्चन सुन लो। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पता करना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। पीरियड 2। वो गलत प्रिंट हो गया, पीरियड 2। ओके सर। पीरियड 2 का मतलब कौन है बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, 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 नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यही है ना। हाँ। तो आप पता करो पीरियड 2 का क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और उसी तरीके से पता करो पीरियड 3 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर। क्लोरीन, आर्गन। मान लो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, सुनेगा बेटा लोग ध्यान से। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गारंटी बोल रहा है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी से, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर नहीं पूछा तो बेटा मुझ मुंडवा देंगे। अब अलग बात है, मुझ नहीं तो क्या है, पहले रखेंगे फिर मुंडवा देंगे। सर 3 इडियट्स का तरह हो जाएगा। नहीं तो तुमको टकला कर देंगे, छोड़ देगा। 3 महीने से ऐसे नहीं आया। चले बेटा लोग, चलो हंसी मजाक सुनो, बात सुनो बेटा। बोलो ये रहा आपका ना। टेल मी आपका क्वेश्चन कहां से डील कर रहा है बेटा? इज इट डीलिंग विद पीरियड और ग्रुप? पीरियड। और अगर ये पीरियड से डील कर रहा तो अभी हम लोग क्या रूल पढ़े पीरियड पे? साइज डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। देखो लिखा हुआ है ना, बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन उस हिसाब ऐसा से नहीं होगा, हमारा, सुनो बेटा, उस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए था ऐसा कुछ नहीं। देखो हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नियॉन का लेकिन ये नहीं। आंसर गलत है बेटा। सुनो नियॉन समझा पहले होगा, रहे नियॉन हैं। पहले होगा। हाँ हाँ सर। हाँ नियॉन पहले होगा। नियॉन पहले होगा। नियॉन तो स्टेबल है सर। रुको, मरने से पहले भूत मत बोलना। तुम लोग 2 मिनट चुप रहना बेटा, कोई बीच में चूचा नहीं करेगा। सुनो, ठीक है सर। समझाने जा रहे बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और कंसेप्ट से भरा पड़ा हुआ है। तो रूल के मुताबिक रूल ये कहता है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। उस रूल से के मुताबिक लिथियम से अगर हम लोग नियॉन की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता हुआ पाया गया। लेकिन ये आंसर गलत पाया गया है। अब ये गलती क्यों हुआ उसको समझाते हैं। सुनो, उससे पहले आपको हम करेक्ट आंसर लिख देते हैं। सुनो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है कि सबसे कम लिथियम है, लिथियम के बाद बोरोन आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर कार्बन अपनी जगह पर ठीक है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फ्लोरीन अपनी जगह पर ठीक है, नियॉन अपनी जगह पर ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ मिला? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको गड़बड़ मिला। अब आपका करेक्ट आंसर ये, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो अब ये गड़बड़ कहाँ मिला और क्यों मिला उसको समझो। और ये चीज दोनों जगह पूछेगा, बोर्ड में भी पूछेगा, कंपेटिटिव भी पूछेगा कि ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4 होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब देना बेटे बेटी लोग कि आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करेंगे? लास्ट ऑर्बिट में या कहीं और अप्लाई करेंगे? लास्ट ऑर्बिट। अब ये बताओ कि बेरिलियम का लास्ट ऑर्बिट में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड? फुल फील्ड। फुल फील्ड इसका मतलब ये क्या स्टेबल है? हाँ सर। अगर स्टेबल होगा तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। देखो वही हुआ, आगे बढ़ गया तो पीछे ढकेल दिया। देख समझ, हाँ सर। खुद को आगे कर तो पीछे कर दिया। आया समझ में? हाँ सर। तो अगर सवाल पूछेगा सर। व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, सुन ले क्वेश्चन, इसे बोर्ड लेवल का स्कूल लेवल का क्वेश्चन बोले, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन पूछेगा हाँ, सर। व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरोन, आपका आंसर सिंपल होगा,
आप लिखोगे the electronic configuration of beryllium is 1:2:2, which indicates that the last orbit is completely filled, s suborbit is fulfilled, hence the stability is more the stability, more will be the ionization energy. Fine. हाँ सर। अब ऐसे सवाल यहाँ पूछ लेगा कि भाई नाइट्रोजन आगे क्यों चला गया, सेम एक्सप्लेनेशन बोलेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 का मतलब क्या हुआ, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। और अगर हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल है, हाँ हमने आपको आगे ले गया, ये पीछे ढकेल दिया। बोल समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हर बेटा बेटी को समझ में आया? हाँ सर। अगर आया तो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड 3 का सॉल्व करके आंसर दो। ठीक है सर। सर टाइम दिएगा थोड़ा। टाइम दे, ठीक है, वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर ले बेटा। फास्फोरस का सर, फास्फोरस तो सबसे ज्यादा स्टेबल है 3p3। अबे तो वही किया ना, फास्फोरस स्टेबल है तो एक घर आगे गया ना, तो सर सिर्फ एक ही घर जाएगा सर, तो और आगे नहीं जा ऊपर सकता। सवाल क्या नहीं पूछा, फिर तुम लोग वही तो बोलते गलत जगह सवाल पूछते हैं तुम लोग। ऊपर में एक घर गया कि नहीं गया, ऊपर कहीं नहीं पूछा कि सर और आगे बढ़ा दीजिए, तुम लोग सवाल गलत जगह पूछते हैं। मतलब सर वो एक ही नहीं घर सर, यहाँ सॉल्व कर रहे देखिए हैं। सुनो, यहाँ पर स्टेबिलिटी अकेला फैक्टर नहीं है, साइज भी है ना, हाँ सर। दोनों को मिलाने के बाद देखा कि नाइट्रोजन एक घर ही आगे जा रहा है। देखो कुछ बात अच्छा सर, मतलब सर कहीं पे भी सुनो सर एक ही सुनो है यहाँ पर, छोड़ो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, बोलो सर, कोई भी केस में सर। हाँ ये देखो ये डेटा है बेटा, एनसीईआरटी बुक का डेटा है आपको, ये आपको वैल्यू याद नहीं करना है, लेकिन इससे आपको बात समझ में आएगा कि लिथियम का देखो आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल है, बेरिलियम का बढ़ा देख बोरोन, इसका मतलब क्या होगा कि लिथियम के बाद कौन आएगा, बोरोन इधर, बेरिलियम इधर आएगा कि नहीं, फिर देख कार्बन अपनी जगह पर, ठीक है, फिर नाइट्रोजन को इधर कर दे, इसको इधर कर दे, देख चल रहा है कि ट्रेंड। हाँ सर। और तो टॉप सर टू बॉटम में तो क्या हो रहा है, ये टॉप टू बॉटम चेक कर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, तो हम यही पढ़े थे ना कि लेफ्ट राइट इंक्रीज होगा, तो देखो लेफ्ट राइट भी इंक्रीज हो रहा है, 520 से 2000 चला गया, इंक्रीज हुआ, लेकिन बीच में दो जगह गड़बड़ हो गई, गड़बड़ को पकड़ के रखो। सर बोलो सर, सब जगह सर ऐसे ही होगा, मतलब सर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो सर सिर्फ एक ही घर आगे जाएगा। हाँ, अरे बहुत खेला, अभी खेला तो शुरू हुआ बेटा, आप एक चीज याद रखना, आप अपने आप को कम मत आंकना बेटा, ठीक है, किस बात पे, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। ठीक है सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अब आपको हम एडवांस लेवल पे चलते हैं, सुन ले, ये पीरियड 2 था, पीरियड 3, ये दो क्वेश्चन पढ़े, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। अब क्या है, अब क्या मांगा गया है सर, आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। किसका, वही पीरियड 2 का और पीरियड 3 का। अब बेटा पूरा कंसेप्ट है, अब यहाँ पूरा दिमाग लगाने वाला बात है, अब कुछ रटने वाला नहीं है, यही बात समझाते हैं बेटा, शुरू का पार्ट याद रखोगे, देखना आगे समझने का मौका आएगा बात, तो वहां समझना, लेकिन अगर आप उसको शुरू का ही बात याद नहीं रखोगे तो अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है सर। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। अब समझ लो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ना, किसका, हाँ सर, पीरियड 2 और 3। 2 का, तो पहले 2 का समझ लो तो 3 का वही होगा। हाँ सर। लॉजिक यूज करो ना, ठीक है, तो चलो 2 को समझते हैं। अब पीरियड 2 में है कौन, तो पीरियड 2 में मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियॉन है यहाँ पर। हाँ सर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच एनर्जी बेटा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसका जवाब दो सर। लिथियम 2+ का सर, बेरिलियम ना 2+। ना, अबे बुड़बा कह रहे थे, बुड़बा कह रहे हैं क्या रे, सेकंड ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट सर, बोलेगा सर सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब के लिए। दूसरा है, खत्म बात, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। हाँ सर। हाँ ये सर। मतलब निकालना ना, चलो एक काम हाँ करते हैं सर। कि दूसरा निकालने से पहले तो पहला निकालना पड़ेगा, तो चलो हाँ पहला सर। निकाल देते हैं। ये देखो, तो पहला निकालने के बाद कहानी ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो खेल कैसे पलटने वाला है, कितना कुछ बदलेगा, कितना क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है यहाँ से अनगिनत। आप समझते हैं, बोलो यहाँ तक ओके बेटा।
हाँ सर। अब यहाँ से सोचना शुरू करेंगे कि लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा, उसके हिसाब से आंसर सजाएंगे। राइट? हाँ सर। साथ ही साथ लॉजिक के लिए एक काम और करते हैं, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, फर्स्ट का भी ऑर्डर लिख कर रखते हैं कि फर्स्ट के साथ सेकंड को थोड़ा सा कंपेयर भी करना हम लोग को। लिथियम के बाद आएगा बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। फ्लोरीन और फिर नियॉन। इतना याद रखेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ सर। अब मेरे को ये बताओ बेटा लोग कि व्हाट हाँ इज द सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Li+? 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2 1s2। Now will anyone tell me कि 1s2 नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान से सुनना बेटा, 1s2 नॉर्मल कंडीशन में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? हीलियम। वेरी हीलियम गुड, का। वेरी गुड, ज्यादा हीलियम का। स्टेबल। वेरी गुड। इसका मतलब क्या निकल रहा पता है कि Li+ का बिहेवियर किससे मिलता जुलता होगा? हीलियम। हीलियम। अब आ Inert जाओ, बोलो gas। तो बेटा बेरिलियम प्लस का में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 3। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 और 1s2 हाँ, 2s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो लिथियम गया? का। लिथियम। लिथियम। सीधा अब ये बेरिलियम बन जाएगा, ये बोरोन बन जाएगा, कार्बन, कार्बन बन जाएगा, ये नाइट्रोजन बन जाएगा, ये ऑक्सीजन बन जाएगा, ये फ्लोरीन बन जाएगा। क्लोरीन बन जाएगा। तो ठीक। नियॉन कौन बनेगा सर? नियॉन नहीं बनेगा यहाँ, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है ही नहीं कोई यहाँ पे नियॉन बनने की। नेक्स्ट पेड। हाँ सर। माइकल अभी भी है। बोलो यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब अगर सवाल हाँ, सर। पूछे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोल इसमें सबसे कम किसका? लिथियम का है, हाँ सर। हाँ सर। मतलब इसका सबसे कम होगा। हाँ सर। तो और बोल दो। इसका कम होने का मतलब किसका कम हुआ? बेरिलियम का। यानी अब Ie2 का अगर ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे कम कौन होगा? बेरिलियम। सर Li होगा ना? हीलियम। सर लिथियम सर? हाँ, सर लिथियम, सर लिथियम। लिथियम का, लिथियम तो अब हीलियम बन गया रे। तब तो कार्बन हो जाएगा हम तो फिर लिथियम सेकंड को में। ही लिए हैं, लिथियम, लेकिन अब जो बेरिलियम वो लिथियम का बिहेवियर शो कर रहा है। लॉजिक उसका हाँ सर। अच्छा। है ना? लिथियम अब ऊपर का- देख, फिर से देख, तो लिथियम के बाद यहाँ देख कौन आएगा? बोरोन। बोरॉन सर, तो यहाँ अब क्वेश्चन है, कार्बन बोरोन होगा। का बिहेवियर कौन है? कार्बन। कार्बन। मतलब बेरिलियम के बाद कार्बन आ जाएगा। हाँ सर। यार बोरॉन। अब इसके बाद कौन है? बेरिलियम। हाँ और यहाँ सर, बेरिलियम का बोरॉन बिहेवियर आएगा। कौन शो करेगा? बोरोन। बोरोन। आ जाएगा। फिर कौन है? कार्बन। हाँ। अब कार्बन का बिहेवियर कौन शो कर रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन का बिहेवियर कौन शो कर रहा है? फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन के जगह पे कौन आ जाएगा? अब यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फिर चाहिए फ्लोरीन, तो उसके फ्लोरीन बाद कौन है? लिथियम और नियॉन। नियॉन। और उसके बाद सबसे ज्यादा लिथियम। लिथियम हो जाएगा, क्योंकि वो तो इनर्ट हाँ, गैस है। हाँ सर। हाँ सर। तो देख, सेकंड का बन गया ऑर्डर। हाँ। अब अगर ये सेकंड का, तो थर्ड का हम खुद से निकाल लेंगे। बोल, पीरियोडिक हाँ, टेबल सर। रखवाए ना तुम लोग को? पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम के नीचे कौन बैठा हुआ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। हाँ सर। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, अच्छा, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नियॉन के नीचे आर्गन और लिथियम के नीचे सोडियम। ये थर्ड का बना लिया। बोल बेटा लोग, बुझा कि नहीं? ये सर बुझा? याद कर। अब देखोगे क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में कौन ज्यादा? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? सर नाइट्रोजन। 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 लेकिन सेकंड में देख ऑक्सीजन हो गया, हाँ सर, दो स्टेप है ना? हाँ सर। फर्स्ट में कौन ज्यादा था? बेरिलियम। बोरोन कम था, अब बेरिलियम कम हो गया, बोरोन ज्यादा हो गया। हाँ सर। हाँ इससे सर। कितना सारा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है बेटा। यहाँ तक ओके बेटा लोग, समझ रहे बात आप लोग? हाँ सर। हाँ बहुत सर। बढ़िया। अब आगे का बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाले हम लोग, ऑर्डर एग्जाम हॉल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि इस लॉजिक से आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का लॉजिक सिखा दूंगा। हाँ सर। तो बोलो क्या करना है इसको? याद। सर रिजल्ट लेने होगा। क्योंकि बेटा आप खुद सोच करके देखो, अगर आप इतना टाइम लगा दोगे, आप बताओ तो नीट या जेई में बेटा एक क्वेश्चन पे कितना टाइम मिलता है? एक मिनट 2 मिनट नीट में 1 मिनट, जेई में 2 मिनट। हाँ सर। तुमको लगता है कि 2 मिनट में पूरा डेरिवेशन कर पाओगे? इससे बेहतर है याद रखो। और सिर्फ 2 को याद रखो, 2 याद रखो तो 3 अपने आप हो जाएगा। अगर सेकंड है ना भाई, ये सॉरी, ये अगर पीरियड 2 को याद रखेंगे तो पीरियड 3 उसका ठीक नीचे है, पीरियड 3 अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सर पीरियड 4 का क्या होगा सर? हाँ बेटा,
4 5 6 पीरियड के सर क्या होगा फिर? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा? सर पीरियड 4 5 6 तक क्या होगा सर फिर इसमें? उतना आगे भी नहीं बेटा, 4 5 6 चले जाओगे तो डी ढुक जाएगा, तो डी का खेल अलग हो जाएगा। ओके सर। फिलहाल यहाँ तक ओके है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। और ये सब कुछ आपके नोट्स पे दिया हुआ, तो ये सब नोट नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। जो दो नई बेटी आप लोग नोट कर रहे हैं बेटी लोग? नहीं सर। हाँ बेटा नोट नहीं करना, क्योंकि मेरा यहाँ क्लास का स्टाइल है, नोट्स आपको पहले मिल जाएगा, क्योंकि आपका जब का पहला क्लास है में भी आपको नोट्स नहीं पहुंचा होगा, लेकिन बाकी सब बेटा बेटी के पास नोट्स है, आप लोग नोट्स खोल करके हाँ, देखिए, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा जो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको नोट बस पूरा ध्यान यहाँ देके सुनो और समझो और प्रॉब्लम बनाने पर टाइम दें। आगे बढ़े बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे का खेला सुन, यहाँ देख। अब एक लैंग्वेज पे खेल सिखाएंगे बेटा, लैंग्वेज है, सुनेगा उस लैंग्वेज पे ध्यान देगा, अगर वो लैंग्वेज का पकड़ना सीख गया बेटा तो देखना जेईई और नीट का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। इवन बोर्ड में भी ये सवाल पूछता है, तो देखो और सुन लो बेटा। आपसे हमेशा देखना, हम पढ़ाने के टाइम पे मेंशन कर देते कौन टॉपिक बोर्ड के लिए, कौन टॉपिक कॉम्पिटिटिव के लिए, कौन टॉपिक दोनों के लिए, है ना? तो IE1 बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए, लेकिन IE2, IE3, IE4 अब जितना ऊपर जाओगे वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है? हाँ सर। आओ कुछ बात करते हैं। यहाँ देखो, अगर आपसे बोला जाए सोडियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिए और सोडियम बन गया Na+, उसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दिए, सोडियम बन गया Na2+, है ना? अब सवाल का जवाब दो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में कौन बड़ा? सेकंड बड़ा? गलत जवाब। अगला सवाल, क्यों हम आएंगे उस पे आएंगे, रुक जाओ, पहले अगला सवाल सुनो। मैग्नीशियम में सुनो, मैग्नीशियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिए तो ये मैग्नीशियम प्लस बन जाएगा, फिर से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो बोल क्या बनेगा? मैग्नीशियम 2+। अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो मैग्नीशियम 3+। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम के लिए बात करें, कौन बड़ा? सेकंड ही बड़ा हुआ। सेकंड बड़ा, बिल्कुल से सेकंड बड़ा। सेकंड और थर्ड में कौन बड़ा? थर्ड बड़ा। बोल। थर्ड बड़ा। गलत जवाब। सेकंड नहीं, होल्ड पे डाल, गलत जवाब, होल्ड पे डाल। अगला क्वेश्चन पे आ, देख एल्यूमिनियम लिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम प्लस, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दिया एल्यूमिनियम 2+, थर्ड दिया एल्यूमिनियम 3+, फोर्थ भी डाल दे। देख धीरे धीरे अब लेवल को ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ सर, रियल 4+। अब यहाँ पर 4 एनर्जी हो गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड बोल, फर्स्ट और सेकंड में कौन बड़ा? सेकंड बड़ा। सेकंड और थर्ड में कौन बड़ा? थर्ड और फोर्थ में कौन बड़ा? फोर्थ। गलत जवाब। अब बोलेगा सर ये बार बार गलत क्यों हो जा रहा? अब उसको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। हाँ सर। सोडियम के मामले में अगर पूछेंगे फर्स्ट और सेकंड में कौन बड़ा, आपका जवाब था सेकंड बड़ा, तो हम आपको गलत बोले, एक्चुअली गलत नहीं बेटा, सही है, लेकिन उसको अगर मोर सही, ज्यादा सही करना चाहे, जवाब क्या होगा सुनो। अगर पूछेंगे सोडियम के मामले में फर्स्ट और सेकंड में कौन बड़ा, तो बोलेगा सर सेकंड बड़ा नहीं, सेकंड बहुत बड़ा। अच्छा, ये बहुत बड़ा, इसीलिए बोले थे बेटा एक लैंग्वेज पकड़ेंगे, लैंग्वेज को पकड़े कि बहुत बड़ा का चक्कर क्यों आया वो भी समझाएंगे। अब आगे बोलेंगे मैग्नीशियम के मामले में फर्स्ट और सेकंड में कौन बड़ा? सेकंड बड़ा। सेकंड और थर्ड में कौन बड़ा? बोलेगा सेकंड, थर्ड बड़ा नहीं, थर्ड बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सर, ये भी बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा का चक्कर क्या, वो समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, आज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 ना? हाँ सर। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने बैठे तो देखो आप स्टेबल का निकाल रहे हैं। हाँ सर। इसमें दोनों चीज नहीं मिलेगा, एक तो ये स्टेबल भी हो गया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से साइज छोटा हो गया। तो साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। हाँ सर। स्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। हाँ सर। दोनों तरफ से बढ़ा तो ज्यादा बढ़ गया। हाँ सर। लॉजिक समझ में? हाँ सर। समझ यहाँ पर आ जाए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका होगा 282, इसका होगा 281, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगा 28 तो थर्ड बढ़ गया। देख हाँ सर। आ रहा समझ में? हाँ सर। वैसे इसका 13 होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 283, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, इसका कन्फिगरेशन होगा 281, इसका होगा 28, ये बड़ा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। क्या समझा बेटा?
हाँ सर। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, ऐसे याद रखेंगे। बोल यहाँ पर कितना ऑर्बिट? 3 3 तीन 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 ऑर्बिट। यहाँ पे कितना ऑर्बिट? 3 2 यहाँ पे तीन। कितना ऑर्बिट? 3 3 तीन यहाँ पे तीन। कितना ऑर्बिट? 2 2 आप इसको ऐसे समझो कि जब जब एक ऑर्बिट गायब हो गया, नहीं ऑर्बिट गायब हो गया ना यहाँ से यहाँ, हाँ सर, हाँ 3 हाँ 2 सर। तभी आयनाइजेशन हाँ, एनर्जी सर। अचानक से बढ़ जाएगा। हाँ ओ, सर। आ रहा समझ में लैंग्वेज? हाँ हाँ सर। हाँ सर। लैंग्वेज को ये लिख करके दिए, पढ़ के देख के समझ में आ रहा है? इतना जो समझाए बेटा उसको भी एक लाइन में लिख करके देखिए। बोल हाँ सर, क्या बताना चाह रहा है ये लाइन? कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कहीं चलेगा। अचानक से बढ़ जाए, हाँ सर, उसका क्या मतलब समझेंगे? कि वो खो चुका है, क्या लास्ट ऑर्बिट खो चुका है, लास्ट ऑर्बिट को बैलेंस शेल। है ना? बैलेंस और यही आपको हम एग्जांपल में सर। दिखाया बेटा, जब जब लास्ट ऑर्बिट खोया आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से बढ़ गई। बढ़ गया। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। हाँ, आप चाहो तो इसको यहाँ पर देखो, ये डेटा आपके लिए रखे हुए यहाँ पर। बोलो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा लास्ट ऑर्बिट? 3 एक Last सर। orbit। एक last orbit, एक एक इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होते ही क्या होगा? लास्ट ऑर्बिट भी खो देगा, स्टेबल हो जाएगा। अचानक से हाँ सर। है ना? या छोड़ दो लिथियम का, अगर पूरा ग्रुप 1 की बात करेंगे तो ग्रुप 1 में चाहे किसी को भी ले लो, सभी के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, हाँ और ये सर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो हाँ, ये एक हाँ, इलेक्ट्रॉन सर। का लॉस का मतलब लास्ट ऑर्बिट भी चला गया। हाँ अब ये आ गया सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, देख तो अचानक से हाँ, बढ़ा हाँ, कि नहीं? सर। वैल्यू कंपेयर कर तो 520 से सीधा 7000 सर। पहुंच गया, हाँ, है ना? हाँ सर। तो इसका हाँ, मतलब हम सर। कह सकते हैं कि पीरियड ग्रुप 1 के मामले में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, आप देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में मैग्नीशियम में क्या बताया था? बोल फर्स्ट बड़ा, सेकंड बड़ा ना थर्ड बड़ा? सर थर्ड सबसे बड़ा। थर्ड। देख तो मिला, देख यहाँ से यहाँ बढ़ा, हाँ, अब यहाँ से यहाँ मिला तो बढ़ा कि नहीं? बहुत बड़ा। बहुत बढ़ गया। आ रहा खेला समझ में? हाँ सर। यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ बहुत बढ़ गया, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ बहुत बढ़ गया। हाँ सर। तो बहुत बढ़ने का क्या मतलब समझेंगे रे बुढ़बा? सर ऑर्बिट और गायब हो लास्ट गया। शेल हट गया सर। हो गया सर। आया समझ में कंसेप्ट? हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ हाँ सर। अब सुनो यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछे। देखो एक क्वेश्चन, मान लो हाइपोथेटिकली बोले एक एटम ए है और उसका फर्स्ट आयन, देख यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलेगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है मान लो 20.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलेगा फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है 151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलेगा फिफ्थ का वैल्यू है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल पूछेगा क्या? बोल डेटा दे दिया, 5 आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हाँ सवाल सर। पूछेगा कि ये एटम जो भी है इसके पास लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सवाल पूछेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सवाल पूछेगा ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाया जाता है। एक ही सवाल को 3 तरीके से पूछेगा। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले चेक करो कि कहां पर वैल्यू अचानक से बढ़ा, पकड़ करके बता 1 2 3 4 5 कहां अचानक से बढ़ा? सर चौथा में। याद रखना जहां वैल्यू अचानक से बढ़ जाए उसके ऊपर देखना कितना वैल्यू है। बोल कितना वैल्यू है? 3। हाँ सर। इसका मतलब निकलेगा उसका लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का लूज के बाद वो ऑर्बिट खो देगा, तभी तो अचानक से बढ़ेगा ना। हाँ सर, हाँ और अगर सर। 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां पाया जाएगा? ये ग्रुप 13 में पाया जाएगा। हाँ सर। जिसका 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 होता है। हाँ सर। ये लॉजिक से सब बना कि नहीं? बोल हाँ सर। पूछा बेटा लोग। हाँ सर। तो अभी तक आपको हम पीरियड 2 पीरियड 3 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इस सब पे बातचीत की। हाँ सर। साथ ही साथ हम लोग एक और लैंग्वेज को सीखे कि अगर अचानक से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या होगा। अब अगला टॉपिक देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये तो डेटा था बेटा, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं देखो। आप लोग अगर याद होगा बेटा पिछले सुन बेटा लोग, आप लोग अगर याद होगा तो पिछले क्लास में किस प्रॉपर्टी पे स्टडी किए थे? एटॉमिक साइज। वेरी गुड। और एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या पढ़े थे कि लेफ्ट टू राइट,
साइज घटेगा टॉप टू घटेगा बॉटम। बढ़ेगा लेकिन इसके अलावा भी बीच में कई सारे एक्सेप्शंस आ गया था, याद है ना? हाँ सर बहुत सारा आ गया था। यहाँ भी आएगा, आओ उसको समझते हैं। जिसमें एक एक्सेप्शन तो आपको पहले ही पढ़ा दिए, पढ़ लिया वाला लाइन। हाँ सर है ना? बेरिलियम का ज्यादा होने का रीजन 1s2 2s2 फुल फील्ड है, नाइट्रोजन का ज्यादा होने का रीजन हाफ फील्ड है ना? ये लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, ये पढ़ चुका। अगला लाइन सुनो, ये देखो, याद है आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग सेम है, याद है? हाँ सर हाँ सर तो देखिए यहाँ दोनों का आयनाइजेशन कोएफिशिएंट डी लगभग ब्लॉक सेम आएगा। कॉन्ट्रैक्शन हाँ, ये था ना, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यही था ना लैंग्वेज बेटा? हाँ सर ये पढ़ा हुआ बेटा। अब अगला टर्म देखो क्या बताया जा रहा है। ग्रुप 13 नहीं, ये छोड़ दो, ये अभी आप लोग के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, ये आपको हम बाद में पी ब्लॉक में हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी इस पर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये सुनो क्या बोला, आईपी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट। और याद करो, आपको हम ये भी पढ़ा थे कि डी ब्लॉक में ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, याद है? हाँ सर हाँ एक सर बात क्या बोला, आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। हाँ सर समझे बात? हाँ सर और देख फिर से आ गया जिरकोनियम हैफ्नियम वाला खेला रे, है ना? बोल, जिरकोनियम कहाँ बैठा हुआ 4D में, हैफ्नियम कहाँ बैठा हुआ 5D में। हाँ सर तो अगर आपसे पूछेगा, देख यहाँ पर याद कर, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, कॉर्पोरेट छोड़ नहीं के कर आगे का उसके नीचे कौन था, यारी जरा निभा ना, मंडे हाँ तक सर रुक। ट्रियम उसके बाद कौन जिरकोनियम था, ला हाफ हफ्ता, है ना? हाँ। वरना रे ओसामा, यही था कोड हमारा। हाँ सर हाँ। देख ये कौन है, ये 3D सीरीज है, ये कौन है, ये हाँ 4D 4D सीरीज है, ये कौन है 5D 5D सीरीज है। फुल बोल, टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा घट रहा है। होना चाहिए। घटेगा लेकिन यहाँ पे पाया गया है कि 3D सीरीज और 4D सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम है। सेम पाया गया है। के बाद यहाँ से आप इसका रीजन अगर पूछेगा क्यों, तो एक वर्ड में तो आपको आंसर सिखा दिए थे, क्या था? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, जो देखे आज का नीट का क्वेश्चन में, और आज का नीट का क्वेश्चन में ये था ना क्वेश्चन बेटा, हाँ सर समझे बेटा लोग? हाँ सर हाँ सर आगे यही बात है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा आप लोग बात? हाँ सर अब अगर क्लियर है बात तो बेटा बहुत पढ़ लिया। आओ क्वेश्चन खेलते, तैयार हो जाओ, शुरू हो जाओ, आंसर बोलना शुरू बोलो। सर बी, सर ऑप्शन बी। अरे होगा ना, इतना टाइम क्यों लगा? याद कर, थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, सबसे कम सोडियम, सोडियम के बाद हाँ सर एल्यूमिनियम, हाँ। एल्यूमिनियम के हाँ बाद सर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। उसके बाद बोल सिलिकॉन सिलिकॉन उसके बाद सल्फर, फिर सल्फर। वही हाँ क्वेश्चन सर पूछा है, देख है। हाँ सर आ जाए बेटा अगला सवाल। अलीजा बेटा, सर सिद्धा ए। बेटा, आप लोग भी ट्राई करो बेटा। सर सर ऑप्शन ए। सर ए कौन बोला रे सारे बेशरम? सर ऑप्शन ए। हाँ? सर ऑप्शन ए। सर ए फॉर ठीक है बेटा, आंसर ये होगा। हाँ सर बहुत बढ़िया। आज अगला क्वेश्चन पे सर बी 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 सर बी। बॉम्बे, हाँ सर हाँ सर बहुत बढ़िया, गजब आंसर। देखो कैसे होगा, अगर आपसे नॉर्मली पूछेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन। ऑप्शन से मिला, यहाँ नाइट्रोजन कम, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा, सेम 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 सेम, वही मिला है। नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम, तो आंसर यही होना चाहिए। हाँ सर। वही आपको इसके लिए वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लॉजिक से निकाल लो, है ना? हाँ सर और अगला क्वेश्चन, कहाँ का पूछ लिया सवाल?
सेकंड 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 आयनाइजेशन एनर्जी। चलो तो कोशिश करते हैं, देखें। वैसे डेटा तो आपको याद नहीं होगा, फिर भी कोशिश करो, लॉजिक यूज करो, जो भी समझाया थोड़ा दिमाग लगाओ। सर बी बॉम्बे। बेटा आप याद रखो कि ऑक्सीजन का बिहेवियर, ऑक्सीजन किसके जगह पे आ जाएगा सेकंड के मामले में? अब ये नाइट्रोजन बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन बन जाएगा, नाइट्रोजन सर। कार्बन बन जाएगा, और कार्बन बन जाएगा, एक एक पीछे आ जाएगा ना, हाँ सर। सर। उस हिसाब से नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। सर कार्बन बन जाएगा, क्या वो बोलो? कार्बन बोरॉन बन जाएगा। कार्बन बोरोन बनेगा, सॉरी हाँ बोरॉन बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन। बी। सर ऑप्शन बी बी। सर ऑप्शन बी। सिंपल, हाँ सर हाफ बिल। बहुत बढ़िया, आ जाओ इसको सॉल्व करो। बेटा लोग इस वक्त जो कुछ भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे, देख रहे, सॉल्व कर रहे, सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। फर्क इतना होगा कि वहां ऑप्शन नहीं होगा, आपको लिखना होगा, या ऑप्शन को चूज करना है। दैट इज द डिफरेंस। वहां पे टाइम ज्यादा मिलेगा, यहाँ टाइम कम होगा, ये बस यही डिफरेंस है बेटा। सर सी ऑप्शन सी। सर सी होगा। सी होगा, बहुत बढ़िया, गजब। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर। सर कोई दिक्कत आपका सवाल है, जरूर डिस्कशन सर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सर सर बेटा एक चीज तो यहीं से सॉल्व हो गया, कुछ सोचने ही नहीं है। देख, ये भी हाफ फील्ड है, हाँ। ये भी हाफ फील्ड है, लेकिन ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब छोटा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर। अच्छा नंबर ठीक सबसे है ज्यादा सर, एक ही ठीक है। ऑप्शन में, और कहीं है भी नहीं, चेक कर हाँ ठीक है सर। मिलाने नहीं है। हाँ सर। आइए ए। ए नहीं है किसी। सर बी। डी लग रहा है सर, डी। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ के बता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देख तो ये बोला है। हाँ हाँ सर। क्या क्वेश्चन यही बोल रहा है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ हाँ। तो आपको हम ट्रिक क्या सिखाए थे कि बेटा जहां पे अचानक से बढ़ जाए उसके पहले देख कितना वैल्यू है। कितना वैल्यू है बेटा? 2। दो। इसका मतलब जो भी होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सर तो डी। हाँ इसका सर, लास्ट बोले तो ऑर्बिट डी। में कितना इलेक्ट्रॉन है? तुम तो ऑर्बिट भी नहीं पकड़ रहा है गजड़ी। यहाँ देख, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 ना? 5। यही लास्ट ऑर्बिट माना जाएगा ना? ये सर इसका डी लास्ट होगा ऑर्बिट सर। है, सर डी ये सर, हम इसका डी लास्ट बोले थे। ऑर्बिट है, और ये इसका लास्ट ऑर्बिट है। आंसर बोल। सर डी। डी। दिल्ली। डी। सर हम बोले थे दिल्ली, दिल्ली। सर डी। डी। डी डी। सर डी। डी। जानती इस वक्त हम धनबाद क्या सर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं? डी। आपको हम इंडिया का मैप देके बोले बेटा इंडिया ढूंढो। हाँ सर। अबे सेम क्वेश्चन है यार। हाँ सर। हाँ। सेम क्वेश्चन है, आ जाओ इसको ट्राई करो। चलो सी चेन्नई। +2। सर बी। बी सर बी। बी बी। बनारस सर। बी होगा। है ना भाई? देख तू, ये फर्स्ट है, ये हाँ, सर। सेकंड है, ये थर्ड है, तो अचानक से ये बढ़ा। हाँ सर। इसके पहले 2 वैल्यू, और आपको हम बताया था जितना वैल्यू का उतना इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो आंसर ये होगा। हाँ सर। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए किसका किडनी में दम है। सॉल्व कर रहे, फुल कंसेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर, फुल कंसेप्ट।
सबसे पहले ये बोल बेटा, F और F माइनस में सर, किसका ज्यादा A। होगा? सर F माइनस F माइनस F माइनस का। अबे F का मतलब क्या हुआ? 2 7। F माइनस का मतलब हो गया 2 8। 2 8 कॉन्फ़िगरेशन में आ गया ना? स्टेबल हो जाएगा सर। हाँ हाँ? हाँ उसी सर। तरीके से Cl और Cl माइनस में कौन ज्यादा? सर ऑप्शन ए। Cl माइनस ज्यादा। और अगर हम पूछेंगे F और Cl में कौन ज्यादा, तो भाई ऊपर फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटता है, तो मतलब फ्लोरीन ज्यादा। ज्यादा होगा। Cl। हाँ सर। तो अब सारा कुछ लिख दिया, अब आंसर बोल। सर ए। सॉरी सर ऑप्शन पढ़ो। सर ऑप्शन बी। सर डी। दिल्ली। दिल्ली। सर बी हो। चलो देखते हैं, समझते हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे ना बेटा, एटॉमिक नंबर 19 मतलब पोटेशियम का बात। हाँ सर, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद वेरी गुड। सीजियम, उसके बाद रुबिडियम का बात हो रहा है, उसके बाद और उसके बाद सीजियम। सीजियम का, मतलब सिंपल से टॉप टू बॉटम का बात हो रहा है। हाँ सर, तो घटेगा। अब आंसर सर बी। मिलाओ आंसर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सर बी। सर बी। बिल्कुल इजी है ना? हमने क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना एनर्जी खर्चा होगा, दूसरा निकालने में इतना खर्चा होगा। पूछा इसमें कितना, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 2। इलेक्ट्रॉन निकालने के दोनों का टोटल कर दे। हाँ सर। क्या मांगा इस बार? सर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। किसका? ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन का एक घर पीछे चलेगा कि ऑक्सीजन का किसका बिहेवियर शो करेगा? नाइट्रोजन वाला बिहेवियर शो नाइट्रोजन का सर। सेकंड के मामले में, और फ्लोरीन किसका बिहेवियर शो करेगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा होगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। हाँ। सर बोला तो ऑप्शन सी। सी। हाँ। सही है। ठीक है। हाँ सर। हाँ। अब देख बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है जो क्वेश्चन जबरदस्त नहीं बेटा, महा जबरदस्त है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है बेटा, आपको हम ये पढ़ाएंगे, इसको सॉल्व भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी, और कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। एक बार पहले आप अपने एंड से क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर बातचीत करते हैं। हाँ सर, पढ़ लिया। पढ़ लिए बेटा? हाँ सर। बातचीत करते हैं। देखो हमारे पास 4 एलिमेंट है, कौन कौन है? हाँ वैनेडियम है, वैनेडियम नंबर 23 है। 23। उसके बाद कौन है? क्रोमियम। 24। मैंगनीज। फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा वो मैंगनीज है 25, और आयरन आयरन 26। 26। ठीक है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। अब सर बात क्या हो प्लस रहा होगा है? सर। बात क्या हो रहा है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इसको आपको V+ बनाना होगा, हाँ सर। इसको Cr+ तो ये हो बनाना जाएगा होगा, स्कैंडियम, Mn+ बनाना होगा, और इसको Fe+ टाइटेनियम। है ना? अच्छा ध्यान से अच्छा, तो ये सुनो, टाइटेनियम। रुको। वैनेडियम का अगर एटॉमिक नंबर 23 है बेटा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पढ़ देना बेटा। हाँ सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar
बोलो जल्दी बोलो। 4s2 3d4 4s2 3d4 हड्डी तोड़ देंगे भैया। 4s1 3d5 इतना बार और याद कराएंगे क्रोमियम और हाँ, कॉपर सर। एक्सेप्शन अलग से याद रखेगा बे ढक्कन। हाँ सर सारा खेल खराब कर देता है। अगला बोल क्या होगा? 4s2 4s2 3d6 3d6 और यहाँ पे इसका क्या हाँ होगा? सर 4s2 4s2 3d6 3d 3d5 5 होगा ना? हाँ सर हाँ सर हाँ सर अच्छा एआर को छोड़ दे, यार तो सब में कॉमन है, छोड़ दे। तो बोल अगर V प्लस का इलेक्ट्रॉनिक V का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो V प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोल। सर 3d2 हो जाएगा 3d2 हो जाएगा सर। ए देखो फिर गड़बड़। सर 4 ओ हाँ सर हाँ सर लास्ट हाँ ऑर्बिट सर 4 अबे लास्ट ऑर्बिट से हाँ, निकालेगा सर। ना, 4 नंबर हाँ, लास्ट सर। ऑर्बिट होगा ना। हाँ 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 सर कजोड़ी यही बैठा हुआ, जितना गांजा पी के देखो सब कजोड़ी यही बैठा हुआ। नहीं, अगला सर, बोल निकल जाएगा। CR प्लस का क्या होगा? सर AR 3d5 इसका क्या होगा? 4s1 3d6 4s1 3d5 हाँ सर ए, 4s1 होगा? 3d6 हाँ सर हाँ सर। अब ध्यान से सुना, क्या हमको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाँ निकालना सर सेकंड है ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोल। वैनेडियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? टाइटेनियम 4s1 4s से सर 4s 4s से क्रोमियम में हाँ 3d 4s1 से 3d से क्रोमियम में सर 3d 3d Mn प्लस से 4s 4s और Fe प्लस से। 4s सोचना बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के कहां आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा? क्रोमियम सर CR क्रोमियम में, क्योंकि बेटा यहाँ आप इलेक्ट्रॉन 4 नंबर ऑर्बिट से निकालोगे, यहाँ भी 4 से निकालोगे यहाँ, लेकिन यहाँ तो 3 से निकालोगे ना, तो 3 ऑर्बिट छोटा होगा, यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। हाँ सर तो किसका सेकंड आयनाइजेशन सबसे ज्यादा हो गया? क्रोमियम क्रोमियम का। क्लियर है कंसेप्ट हाँ हाँ सर का? हाँ अगला सवाल सुन और जवाब दे। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा? इसी क्वेश्चन सेम ऑप्शन, थर्ड सबसे ज्यादा किसका? सर क्रोमियम वैंडियम नहीं सर थर्ड मतलब दो निकाल दोबारा समझा रहे हैं, फिर से सुनेगा। थर्ड तो बोल, थर्ड का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अभी क्या बनेगा? हाँ सर ये बन जाएगा 3d4, ये बन जाएगा 3d5 और ये बन जाएगा 3d6। यानी कि आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना? 3d से निकालना, 3d से निकालना, 3d से निकालना, सभी 3d होंगे इस बार। हाँ सर हाँ सर और कहां ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा? सर वैनेडियम बोलेगा सर 3d5 हाफ सर फिल। हाँ सर और अगर हम बोलते हैं हाँ, सर। i4 किसका ज्यादा होगा? आयरन आयरन। पकड़ लिया, जो समझ गया फिर पकड़ लिया, हाँ सर हाँ 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 सर सर हाँ है ना? देख बेटा हाँ, तुमको सर। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक पहुंचा दिए। समझे बेटा लोग? सर ऐसे ऐसे सर, बातों तक जाएगा। तो बोल, पढ़, जवाब दे, सेम क्वेश्चन रिपीट कर फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सर Fe आयरन सर मैंगनीज थर्ड एमएन पढ़ाए थे ना, फोर्थ, अरे फोर्थ सर ये आयरन होगा ना? हाँ सर इसके अंदर एक नहीं 3 क्वेश्चन पढ़ाया तुम लोग को। सेकंड सबसे ज्यादा इसका होगा I2, थर्ड सबसे ज्यादा इसका होगा I3 और इसका फोर्थ ज्यादा होगा। ये वो ना कंसेप्ट? हाँ सर सर ये तो और भी बच्चा क्वेश्चन है, पढ़, उसके बाद हम समझाएंगे। हाँ सर पढ़ लिए? अच्छा देख तो, ये जो डेटा दिया है, क्या इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि 1 मोल सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी जरूरत पड़ेगा? हाँ सर यही मतलब निकलेगा कि नहीं? 1 मोल, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी 495 किलो जूल पर मोल है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि 1 मोल सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 495 किलो जूल एनर्जी लगेगा। सोडियम का मतलब तो 23 ग्राम सोडियम से निकालने के लिए हाँ, सर। 495 किलो जूल। हाँ सर इसका जूल हो गया, देखो। हाँ सर हाँ सर सवाल पूछा इतना मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम का मतलब क्या होगा? 2 सर into 10 to the power -3 ग्राम। हाँ क्या होगा? हाँ सर 495 into 10 to the power of 3
by A. 23 into 2.3 into 10 to the power of -3, तो बोल हाँ, +3 sir. -3 कटा, हाँ हाँ सर 10 23 भी कटेगा बेटा, कटेगा 0.1 आएगा। आंसर आंसर ए बोलो आंसर रवि। ए सर ए सर बी बोला बी नहीं। बी बी एक डेसिमल का खेला हुआ ना रे पागल। हाँ हाँ सर बी हाँ बी हाँ हाँ हाँ, बी बी, बी बी। बॉम्बे बॉम्बे। तो बोल बेटा लोग, यहाँ तक का कहानी समझ में आया? हाँ सर हाँ। डेफिनेटली तो आज का क्लास को अगर अगले क्लास को मजबूत करना तो बेटा आज का क्लास और अच्छे से तैयार होकर आओ, क्योंकि आज के क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन आपको हम दे चुके थे। आज का क्लास में क्या पढ़े? एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। कल क्या पढ़ेंगे? हाँ, सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देंगे, की एनर्जी बाहर दिए, आएगी। एनर्जी को बाहर एनर्जी निकालेंगे। बाहर उस आएगी। एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ सर हाँ 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 सर ठीक है बेटा लोग, जी। हाँ सर तो आज का क्लास यहीं तक। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर पूछो।